Hello, good morning friends. Today we are going to discuss about one more grammar topic and its present tense, and we are going to discuss about present perfect tense. The rest two present tense we already discussed. Today we are going to discuss about present perfect tense. The first is using of the present perfect tense. Then we can use present perfect tense to indicate completed activities, actions in the immediate past with just. Okay, so when we can use present perfect tense to indicate completed activities or actions in the immediate past, or you can say with just, with word just. For example, she has just gone out. She has just gone out. And the other example is I have just finished my homework. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि indicate completed activities in the immediate past. फिलहाल अभी कोई एक्टिविटी आपने फिनिश करी हो, आपको कुछ ऐसा बोलना हो कि मैंने अभी ये फिनिश कर लिया, मैंने अभी ये फिनिश कर लिया, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया, तो she has just gone out, वो अभी बाहर गई. I have just finished my homework, मैंने अभी अभी मेरा होमवर्क फिनिश किया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. The next is to express past action whose time is not given and not defined. पास्ट के कुछ एक्शन जिसमें टाइम हमें डिफाइन नहीं किया गया. फॉर एग्जांपल, मिस्टर शाह हैज बीन टू यूके. ओके, मिस्टर शाह हैज बीन टू यूके. हियर यू कैन सी just gone out, so gone and finished. Okay, here you can see the verb. जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, V1, V2 एंड V3. यहाँ पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है V3 फॉर्म, या तो फिर पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप बोलते हैं, वो यूज हुआ है गो एंड गॉन, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड. सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी विल यूज V3 form. Okay, here say Mr. Shah has been to UK. I have seen Taj Mahal. Have you read Saraswati Chandra? So Mr. Shah has been to UK. Be was been. Okay, यहाँ पे to be का थर्ड फॉर्म है, been to UK. I have seen Taj Mahal. मैं ताज महल देख चुका हूँ. टाइम फिक्स नहीं, लेकिन मैं देख चुका हूँ. The action is already completed. Have you read Saraswati Chandra? Here, someone asking you the question. Have you read Saraswati Chandra? तुमने ये बुक पढ़ी है? So you will say no, I have never read, or yes, I have read Saraswati Chandra. You can answer like that. Okay. So these are the uses, very easy, simple present perfect tense. अभी हम फॉर्मेशन में जाएंगे, सेंटेंस पैटर्न में जाएंगे, फॉर्मेशन में जाएंगे. तो उसका जो फॉर्मेशन है वो है assertive sentence, negative sentence and interrogative again like before. So assertive sentence subject plus have has plus V3, या तो फिर पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं वो प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी वन एग्जांपल. Nisha has prepared the meal. Nisha has prepared the meal. So, if you want to identify the present perfect tense, we have two main words here. The first is V3 form. आप V3 form को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर दूसरा टेंस है. तो V3 फॉर्म यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया V3 फॉर्म. तो परफेक्ट टेंस है लेकिन प्रेजेंट है या फिर दूसरा टेंस है, तो उसको कैसे पता चलेंगे? हैव और हैज से. अगर यहाँ पे है या हैज है तो हैव V3 या फिर हैज V3. सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव प्रिपेयर्ड द मील. वी हैव का यूज होता है, हैज का यूज होता है, आपको सबको पता ही है. ठीक है, आई वी यू उसके साथ हैव यूज होगा, ही शी इट और किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा तो हम यूज करेंगे हैज. Okay, so has prepared the meal. उसने ऑलरेडी जो मील है वो उसने प्रिपेयर कर दिया है. नेगेटिव में जाएंगे तो निशा हैज नॉट प्रिपेयर्ड द मील. यहाँ पे हम V3 फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, सेम रखेंगे, हैज नॉट प्रिपेयर्ड द मील.
या तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं हैजन, अगर प्लूरल है तो हैव नॉट या तो फिर हैवन। ओके, इंट्रोगेटिव हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो सेम, निशा हैज प्रिपेयर्ड द मील, हैज को आगे ला लो और फिर वही सेम सेंटेंस, हैज निशा प्रिपेयर्ड द मील, हैज निशा प्रिपेयर्ड द मील question mark. Okay, don't forget to put the question mark in question answer or in interrogative sentence. Okay, so this is your assertive sentence, negative sentence and interrogative sentence. So it's easy for you to make any other sentences. Now we have to make for all the tenses, जितने भी tenses चल रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट या तो पास्ट या तो फिर फ्यूचर टेंस, जितने भी टेंसेस चल रहे हैं उसके हर एक टॉपिक के 10-10 सेंटेंस आपको होमवर्क में बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी उसके कीवर्ड्स, उसकी चाबी क्या है, तो जस्ट, ऑलरेडी, यट, फॉर, सिंस, नेवर, एवर एटसेट्रा। अगर ये सारे वर्ड्स हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फॉर एग्जांपल, he has been ill since last week. He has been ill since last week. Okay, वो लास्ट वीक से बीमार है, ठीक है। अभी ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ we'll move to other next and the last topic of present tense. It's present perfect continuous tense. Okay, present perfect continuous tense. So we'll discuss about present perfect continuous tense. Okay, so let's move on to present perfect continuous tense. One of the easiest tense in English grammar. Present perfect continuous tense for an action which began at some time in the past and still continue. Okay, when we can use, we can see for action which began at some time in the past and still continue. कोई ऐसा एक्शन हो जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक वो चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, मिस्टर मेहता हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर मेहता हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। सो इट मीन्स वो पिछले 9 घंटे से वो अभी सो रहे हैं और अभी तक वो सो रहे हैं, अभी तक वो उठे नहीं। So Mehta has been sleeping. So has been sleeping. We can say it's a present perfect continuous tense. And you have to remember one thing: in all continuous tense, we have to put verb plus ing form. You have to put ing with the verb in all continuous tense. जितने भी continuous tense है, उसमें आपको continuous tense के हिसाब से वर्ब के साथ ing लगाना पड़ेगा। मिस्टर मेहता हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। फॉर वर्ड यूज याद रखना। शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। ओके, शी हैज बीन वेटिंग, वो वेट कर रही है कब से, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। किसका वेट कर रही है, फॉर द बस। सो वो बस के लिए 1 घंटे से वेट कर रही है और अभी तक बस नहीं आई, मतलब वो अभी तक वो वहां पे वेट कर रही है। They have been playing chess since 4 o'clock. They have been playing chess since 4 o'clock. Okay, वो लोग 4 बजे से चेस खेल रहे हैं। They have been living here since 1995. Okay, वो यहाँ पे 1995 से यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे they have been playing chess since 4 o'clock, मतलब 4 बजे से वो लोग अभी खेल रहे थे चेस और अभी तक उनका खेलना कंटिन्यू है। ओके, सो ये पास्ट में एक एक्टिविटी शुरू हुई थी और अभी तक वो कंटिन्यू है, तो वो यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी फॉर और सिंस 2 वर्ड यहाँ पे यूज हो गए, तो फॉर यूज करेंगे हम टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कोई एक्सैक्ट पॉइंट पे हम किसी एक्शन या फिर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पीरियड की बात हो, 4 hours, ओके, 9 hours, so we will use for. Okay, you have to keep in your mind.
Now we discuss about the formation sentence written about present perfect continuous tense. Assertive, negative, interrogative, again same. The form is subject plus has plus been plus verb ing plus object. Negative के लिए subject plus has plus not plus been plus verb ing plus object. और interrogative question mark के लिए has plus subject plus been plus be plus ing plus object plus question mark. Okay. For example, he has been working in this factory for 5 years. He has been working in this factory for 5 years. पिछले 5 साल से वो इस फैक्ट्री में काम कर रहा है और अभी तक उसका काम करना शुरू है. For example, I have been teaching English for last 2 years or since 2000 or since 2015 or since 2008. You can say like that. I have been playing football since 1998. You can say like that. So he has been working in this factory for 5 years. 5 साल से पिछले 5 साल से वो इस फैक्ट्री में काम कर रहा है और अभी तक उनका काम जारी है. You can say I have been teaching or I have been studying in this school since so and so, or you can say for 3 years, for 2 years. Okay. Negative. He has not been working in this factory for 5 years. Easy. You have to put only not here. He has not been working in this factory for 5 years. Okay. Or if you want to convert in the interrogative, just put has in the beginning and just continue the remaining sentence. Has he been working in this factory for 5 years? क्या वो 5 साल से वो इस कंपनी में काम कर रहा है? Sometimes, if you want to ask a question to somebody or some third party or third person, you can say like this: since how long you have been working in this factory? Since how long? आपको पता नहीं वो कब से काम कर रहा है. You can ask like that. Since how long you have been working in this factory? Since how long you have been working as a teacher? Since how long you have been studying this book or you are reading this book? So these are the example. Okay. Keywords में जाएंगे तो 2 keywords हमारे पास. For since for use करेंगे indicate for is used to indicate period of time and since indicates point of time. Okay, very easy. So again एक बार देख लो और रिवीजन कर लो और उसके कुछ सेंटेंस बना लो तो आपको वो इजी रहेगा. आपको अच्छी तरह से वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वो है वो आ भी जाएगा. ओके, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस and now we will move or we will discuss about future tense.